तो गाइस आज हम इन 3 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके बेसिक्स, डेफिनेशन, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, बेसिक्स एंड हार्ड लेवल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस। आपको लग रहा होगा मैंने ये बच्चों वाली चीज़ें लिख दी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा व्हाट इज नंबर सिस्टम, इनके वेरिएशन क्या होते हैं इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, वो संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर जीरो नहीं लिया मैंने क्योंकि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो हमें प्रकृति से नहीं मिली, तो उसको इन्वेंट किया। डिजिट जीरो को किसने इन्वेंट किया, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर देंगे। अगर हम बात करें कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की, तो पहली संख्या अगर x है, नेक्स्ट x + 1 x + 2 देन x + 3 अप टू nवीं संख्या क्या होगी, वो होगी x + n - 1। किसी भी विशेष संख्या को अगर आपको निकालना हो तो हम निकालेंगे x + n - 1 से, ठीक है। इसको हम कहते हैं nवीं संख्या और इसको हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने 12th में पढ़ा होगा AP GP HP में। कहाँ तक जाएगी ये, अप टू इनफाइनाइट तक। जैसे हमें निकालना है 49वीं संख्या क्या होगी, 85वीं संख्या क्या होगी श्रृंखला की, तो फिर हम उसके लिए x + n - 1 यूज करेंगे। और भी तरीके इसके निकालने के मैं आपसे आगे बात करूंगा। सेकंड है सम संख्या, इवन नंबर जो 2 से विभक्त हो। बेसिक डेफिनेशन है, जो संख्या 2 से विभक्त हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ये होती है -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। आप देखोगे -4 -2 और 0 भी क्या है, एक सम संख्या। इसलिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लिखा जिसमें आपको समझ में आ जाए कि 0 भी क्या है, एक सम संख्या है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक एक के डिफरेंस में हो, प्रत्येक 2 पदों के बीच में 1 का अंतर हो, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और सम संख्याओं में प्रत्येक 2 पदों के बीच में 2 का अंतर होता है। तो यहाँ पे ये 2 का अंतर आएगा। देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो ये श्रृंखला कंटिन्यूसली चल रही है। आगे जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो 0 है वो एक सम पूर्णांक कैसे है, ठीक है। और ये ऋणात्मक सम संख्या है, ये धनात्मक सम संख्या है और 0 एक उदासीन सम पूर्णांक है, ध्यान रखना। ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हमें कुछ क्रमागत संख्या माननी है सम, तो कैसे मानेंगे, x + 2 x + 4 x + 6, क्योंकि यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, इन संख्याओं में 2 का अंतर होगा। और ये है nवीं संख्या, x + n - 1 of 2 अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट है ऑड नंबर, जो 2 से विभक्त ना हो, उसको हम कहते हैं विषम संख्या। -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ये चलेंगी। और अगर कुछ क्रमागत की बात करेंगे तो x + 2, यहाँ भी क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि सम और विषम दोनों में ही 2 का डिफरेंस होता है। तो दोनों को हम एक ही तरीके से लाइट करते हैं। अगर पहली सम संख्या विषम संख्या x है, दूसरी हो जाएगी x + 2 x + 4 x + 6 और nवीं संख्या x + n - 1 of 2 अप टू इनफाइनाइट। चलिए अब देखते हैं इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 560 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम देखेंगे पहले बेसिक से। उसके लिए हमें नंबर को लाइट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस मेथड से करना है सभी क्वेश्चंस को। तो पहली अगर सम संख्या x है, दूसरी क्या होगी x + 2 देन x + 4 देन x + 6 देन x + 8 देन x + 10 एंड x + 12। और इन सभी संख्याओं का योग मतलब सम ऑफ नंबर कितना दिया है, 560। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 7x + 12 8 20 10 30 42 = 560 देन 7x = माइनस हो जाएगा इस तरफ आके 518 x = 74। ये x आया, क्या निकालना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो वो होगा x + 12। x का मान उठा के हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 86। दैट इज आंसर। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। दूसरा हम देखेंगे कैसे करना है हमें। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, वो होता है औसत का। क्या होता है एवरेज, तो एवरेज = होता है सम ऑफ नंबर, पदों का योग बटे पदों की संख्या अपॉन नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है। और ध्यान रखें एवरेज का एक और मतलब होता है, पढ़ा होगा आपने बचपन में,
बीच की संख्या, बशर्ते कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में हो। एवरेज का दूसरा मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में हो तब। समांतर श्रेणी क्या होती है? एपी, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या अंक गणितीय श्रेणी। 12th में ये तीनों श्रेणियाँ हैं, हम इसको एडवांस में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं। तो वह श्रेणी जिसके प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो प्राकृतिक, सम और विषम, ये तीनों कैटेगरी के जो नंबर हैं, ये तीनों ही समांतर श्रेणी में आते हैं, क्योंकि तीनों के ही प्रत्येक दो पदों के बीच में अंतर समान होता है। जैसे प्राकृतिक में एक का डिफरेंस होता है, समान होता है। सम विषम में प्रत्येक दो पदों के बीच में दो दो का अंतर होता है। ऐसा नहीं कहीं पे 2 का अंतर है, कहीं किसी बीच नंबर के बीच में 3 का अंतर है, अंतर समान होता है। इसलिए तीनों ही कैटेगरी समांतर श्रेणी में आती है। तो इन तीनों ही श्रृंखलाओं में हम कह सकते हैं इनका जो एवरेज होगा वो डेफिनेटली बीच का नंबर होगा। चलिए देखते हैं इसको इस मेथड से। क्वेश्चन क्या था? 3 संख्याएं, 7 संख्याएं जिनका योग कितना था? 560 था। तो ये योगफल है, ये संख्या है, हम निकालेंगे औसत। कैसे निकालेंगे? योग बटे संख्या से। तो हमें उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा ये? 7 8 56, ऐसे ही पढ़ते हैं बाड़ा। 7 8 56 80। ये आ गया औसत। औसत मतलब बीच की संख्या, बीच की संख्या। आप देखो 7 संख्याओं में आपको बीच का नंबर मिल गया, कितने रहेगा? 6। तो 3 होंगे लेफ्ट में और 3 होंगे राइट में। तो 3 होंगे लेफ्ट में और 3 होंगे राइट में। इस तरफ चलेंगे तो क्या होगा? 81 नहीं लेंगे, 82 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सम संख्याओं की श्रृंखला है, इसलिए यहां पर 2 का अंतर होगा। पीछे आओगे तो आपको मिलेगा 78, 76 एंड 74। तो आपकी ये 7 संख्या आ गई। आपसे जो भी पूछ रहा है आप आंसर दे सकते हो। अगर उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या तो आपका आंसर होगा 74, सबसे बड़ी संख्या तो आपका आंसर होगा 86। गॉट इट? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 246 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? 3 संख्याएं, योगफल है 246, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज निकालेंगे। वो कैसे? योग बटे संख्या। ये हो जाएगा 82। ये आ गया औसत, मतलब बीच की संख्या। अब 3 संख्याओं में आपको बीच का नंबर मिल गया, 2 रह गए रिमेनिंग। एक होगा लेफ्ट में, एक होगा राइट में। लेफ्ट में 81 और राइट में 83। क्योंकि ये प्राकृतिक है तो 1 का अंतर होगा, ध्यान रखिए। सम नहीं है, ना ही विषम है कि 2 के डिफरेंस में इसको आप आगे पीछे करोगे, ये बात ध्यान रखना। सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो वो होगा 83। तो गाइस 3 संख्या थी, 7 संख्या होगा हमने देखा। अब यदि 4 संख्या दी हो, 6 संख्या दी हो, 8 संख्या दी हो, तो फिर बीच में हम क्या लेंगे? 3 में आपको दिख रहा है बीच में ये होगा 82, लेकिन अगर 4 संख्या है तो फिर उसका औसत जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? उसमें बीच का नंबर क्या होगा? तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद हम जब 100 संख्याएं होंगी तो उनको कैसे करेंगे? 1000 होंगी उनको कैसे करेंगे? क्या उसमें भी आगे पीछे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको भी देखेंगे। और संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो, घनों का योग दिया हो, तब इसको हम इस मेथड से कैसे करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 869 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। आप कहोगे आप हर क्वेश्चन में बड़ी संख्या क्यों निकाल रहे, छोटी क्यों निकाल रहे? तो मैं तीनों संख्या निकाल रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो आंसर दे सकते हो। चलिए, तो 3 संख्या क्या है क्रमागत? यहाँ पे बोल रहा है वर्गों का योग। तो पहले इसको हम देखेंगे बेसिक से, फिर दूसरा मेथड क्या होगा इसके लिए वो बात करेंगे आगे। तो पहले तो हमने 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को लेट कर लिया। पहली संख्या x है, देन x + 1, देन x + 2। उसने कहा इनके वर्गों का योग 869। चलिए, अब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो पहले a + b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर, इनको ब्रेक करना पड़ेगा। दैट इज a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे ये x² के फॉर्म में इक्वेशन आएगी और उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो आपको दिख रहा होगा आगे का सॉल्यूशन की यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें। और ध्यान रखिए हम पूरी अर्थमेटिक पढ़ेंगे, लेकिन कहीं भी फैक्टर हमें नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन ही
अर्थमेटिक जहाँ हमें फैक्टर की जरूरत पड़े, अदरवाइज हम सारे क्वेश्चन ऑप्शन से उठा सकते हैं और भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मेथड है उनसे। चलिए, तो ये बहुत लंबा होने वाला है, अगर आप इसको करोगे तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं आप बीच में फंस भी सकते हो और इन दी लास्ट आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा अगर आपकी कहीं भी कैलकुलेशन गलत होती है तो हम देखेंगे इसको सेकंड मेथड से। सेकंड क्या होगा, वही 3 संख्या है और यहाँ उनका योगफल कितना दिया हुआ है 869, ठीक है। योगफल है, संख्या है, योगफल है, संख्या है। औसत निकालेंगे, क्या होता है औसत, वो होता है योग बटे संख्या। चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27। जो बच रहा है रिमाइंडर उसको छोड़ दो, ठीक है, रिमाइंडर को स्किप करो, मेथड है 289 आ गया। चलिए, अब ये औसत है, दूसरा नाम क्या है इसका, बीच की संख्या। लेकिन ये बीच की संख्या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये संख्याओं का योग नहीं है, ये संख्याओं के वर्गों का योग है, ये संख्याओं के वर्गों का योग है, इसलिए ये बीच की संख्या नहीं होगी, ये बीच की संख्या का वर्ग होगा। तो आपको पता है ये किसका वर्ग है, ये स्क्वायर है 17 का, तो बीच का नंबर होगा 17। और अगर ये बीच का नंबर है तो उससे पहले क्या होगा 16 और उसके बाद 18, तो ये तीनों संख्या आ गई। हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो द आंसर विल बी 18। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले आप 30 सेकेंड वीडियो को पॉज करके खुद से किया करो, देन प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। तो 3 संख्या है क्रमागत, उनका योगफल कितना है 434। यहां से हम फिर उस मेथड पे जाएंगे, योगफल संख्या, योग बटे संख्या क्या होगा औसत, डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, रिमाइंडर कितना आया 2, उसको स्किप करो, छोड़ दो। अब ये संख्याओं का योग तो है नहीं, संख्याओं के वर्गों का योग है, तो ये बीच की संख्या ना निकल के बीच की संख्या का वर्ग निकलेगा, और ये वर्ग है किसका 12 का, तो 12 हो जाएगी बीच की संख्या। अब 3 संख्याओं में बीच का नंबर मिल गया, रह गए 2 रिमेनिंग, तो पहला होगा लेफ्ट में और बाकी होगा राइट में। ये हो गए 3 संख्या। क्या पूछा है, सबसे छोटी पूछी है तो 11 हो जाएगा, बड़ी पूछी 13 हो जाएगा, और बीच का पूछा है तो 12 हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहे हैं, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं इसको। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे इसको एग्जाम रूम में, हालांकि वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम रूम में क्या अलग ही प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 7 से, अगर उनको ये मेथड याद है तो। या भी उन्होंने किया होगा जब वो सॉल्व कर रहे होंगे इसको पॉज करके, क्योंकि अभी वही टाइप चल रहा है सेम, तो दिमाग में वही मेथड घूम रहा है, तो उन्होंने कर दिया होगा इसको। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो 21 है वो योगफल नहीं है, औसत है। आप डिवाइड तब करते हैं जब वो योगफल होता है, यहाँ पे औसत दिया है, ऑलरेडी आपको बीच की संख्या गिवन है, ऑलरेडी आपको बीच की संख्या दी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारी बीच की संख्या, और रह गए 6, तो 3 होंगे लेफ्ट में और 3 होंगे राइट में। क्या निकालना सबसे बड़ी संख्या, तो हम आगे जाएंगे और 2-2 के डिफरेंस में जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये विषम संख्याओं की श्रृंखला है, यहाँ पर 2-2 का अंतर होता है प्रत्येक 2 पदों के बीच में। 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ठीक है। चलिए
तो ये 7 संख्या 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है। तो यहाँ पे देखो 6 संख्या होंगी और उनका योगफल कितना है 54 है। अब 6 संख्याओं में क्या होगा, अब 6 में तो बीच का नहीं दिखेगा आपको, तो आप कहोगे क्या इसको बेसिक से करें, तो बेसिक से तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इससे भी आप कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मैं बात करूँ 4, 6, 8, 10, 12, इसमें एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एक तरीका तो वही है, योग बटे संख्या, सबको जोड़ो और आप भाग कर दो, तो वहां से निकल आएगा औसत। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली देखो क्या होता है एवरेज, एवरेज होता है बीच की संख्या। क्या होता है बीच की संख्या, कितना है 8। अगर मैं बात करूं अब क्या होगा बीच का नंबर, तो अब दिख रहा है आपको 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, बीच में कौन है 10, तो एवरेज कितना होगा बीच की संख्या, यानी कि 10 हमारा आंसर होगा। आपको जोड़ के और आपको जोड़ करके 7 से भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है कि 10 क्या है बीच की संख्या है। लेकिन मैं कहूँ कि अब क्या होगा एवरेज, तो एवरेज तो बीच की संख्या ही होगी, लेकिन वो अब सम नहीं होगी। बीच में कौन होगा 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, बीच में 8 और 10 के बीच में आएगा 9, तो 9 होगा इस श्रृंखला का औसत, ना कि सम संख्या। ध्यान रखना, अगर 6 संख्याएं हैं या 4 संख्याएं हैं या 8 संख्याएं हैं, तो बीच की संख्या जो होगी, अगर वो श्रृंखला प्राकृतिक की है तो बीच की संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, अगर श्रृंखला सम की है तो जो औसत होगा वो सम नहीं होगा, विषम होगा, और अगर श्रृंखला विषम की है, सम की है, इवन नंबर की है, तो उसका एवरेज सम नहीं होगा, एक विषम नंबर होगा। अब देख लो, अगर मैं बात करूँ इसका एवरेज क्या होगा, तो आप देख लो बीच में कौन है, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, बीच में आएगा 7, तो 7 क्या है ऑड नंबर है। अब मान लो हमें ये 4 नंबर नहीं दिए, हमें केवल ये दिया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 7 है, तो वे संख्या कौन सी होंगी। तो ध्यान रखो, अगर सम संख्याओं का औसत 7 है जो कि 4 संख्या, तो 4 संख्याओं में क्या होगा, बीच का आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन बीच के आपको 2 नंबर मिलेंगे, बीच के 2 मिलेंगे। तो आप खुद देखो कि 7 संख्या, 7 क्या है, ये 7 एवरेज है, मतलब बीच का नंबर है, लेकिन ये सम तो होगा नहीं, तो बीच के 2 होंगे, तो इसके आसपास ही होंगे। इससे पहले सम कौन सा है 6, इसके बाद कौन सा है 8, तो बीच के 2 मिलेंगे आपको। अब बीच के 2 नंबर आ गए, तो 4 संख्याओं में बीच के 2 आ गए, 2 रह गए, तो एक होगा लेफ्ट में और एक होगा राइट में, लेफ्ट में 4, राइट में 10, चारों संख्या आ गए। सिमिलरली यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि 6 संख्याओं का योगफल कितना है 54, एवरेज कितना हो जाएगा 6 नारे 54। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते पढ़ा, 6 नारे 54। 9 एवरेज तो है, बीच की संख्या तो है, लेकिन सम संख्या नहीं है, तो बीच के 2 होंगे, एक होगा लेफ्ट में 8, राइट में 10, रिमेनिंग कितने हैं 4, तो 2 बचे लेफ्ट में और 2 होंगे राइट में। राइट में 12, 14, 6 और 4, ये आ गया हमारी 5 संख्याएं। गॉट इट? ध्यान रखिए। अगला नंबर है क्वेश्चन का, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो नेचर है इनका वो प्राकृतिक है, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 है, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे इसको, 4 पन्ने 20, 4 पन्ने 20, 4 पन्ने 20, तो ये आ गया हमारा 55.5। ठीक है, अब ये बीच की संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है इसका नेचर, इसका नेचर नेचुरल नहीं है, तो इसके पहले कौन सी संख्या होगी जो कि प्राकृतिक होगी 55, इसके बाद कौन सी होगी 56, तो बीच की 2 संख्या यहाँ पर हमें मिलेंगी। अब बीच की 2 संख्या आ गई, कितने रह गए 2 और रह गए, तो इससे पहले क्या होगा 54 और एक इस तरफ होगा 57, तो हमारी ये चारों संख्या आ गई प्राकृतिक। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, अगर 4 संख्या दी हो, 6 दी हो, 8 दी हो, 10 दी हो। अब हम चलते हैं इसके आखिरी टॉपिक पे। जब आपको 10 संख्या दी हो, 100 दी हो, 1000 दी हो, 5000 दी हो, कितनी भी संख्या दी हो आपको, चाहे वो बहुत ज़्यादा हो चाहे वो बहुत कम हो, तो एक तीसरा मेथड मैं आपसे डिस्कस करूँगा,
पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ उसको हम इन दो मेथड से तो नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 100 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 20,000 है। 100 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 20,000 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। तो ये 100 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है। क्या होगा तरीका हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं एवरेज? योग बड़ी संख्या से, तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 200। ये आ गया औसत। क्या है ये आया हमारा औसत। और कह सकते हैं बीच की संख्या, लेकिन ये बीच की संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखो मतलब ये सम संख्या नहीं होगी, सॉरी विषम संख्या नहीं होगी। विषम का है ना, तो विषम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विषम? क्योंकि ये 100 संख्या है, 100 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो उनका जो औसत होगा वो बीच का नंबर तो होगा, लेकिन उसका नेचर जो होगा, अगर वो श्रृंखला विषम की है तो विषम नहीं होगा उसका नेचर। अगर श्रृंखला सम की है तो उसका नेचर सम नहीं होगा, विषम होगा। ठीक है, तो इसके बीच के 2 नंबर होंगे। अगर संख्या 100 है, श्रृंखला 6 की 8 की, तो बीच के 2 निकलेंगे, एक नहीं निकलेगा। तो इसके पीछे कौन सी संख्या विषम है? 199। इसके बाद कौन सी है? 201। तो बीच के 2 आ गए। अब कितने रह गए? 98। तो 49 इस तरफ होंगे, 49 इस तरफ होंगे। तो आपको बहुत लंबा आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग बन रहा, तो इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे। चलिए, तो तीसरा मेथड क्या होगा? एवरेज तो निकालना ही पड़ेगा। कितना आएगा? 200। अब समझिए मेथड को। ये एवरेज है, मतलब बीच की संख्या है। बीच का मतलब क्या होता है? जितने नंबर इसके लेफ्ट में होंगे उतने ही नंबर उसके राइट में होंगे। अगर आप किसी लाइन में बीच में खड़े हैं तो मतलब जितने लोग आपके पीछे होंगे उतने ही आपके आगे खड़े होंगे। ठीक है, चलिए। और अगर ये बीच में है तो इसमें बीच में है, मतलब अगर हम इसमें कोई नंबर जोड़ दे रहे हैं, अगर मान लो इसमें मैंने 10 ऐड कर दिया, तो ये श्रृंखला 5 नंबर आगे चली जाएगी, और 10 अगर घटा दिया तो 5 नंबर पीछे चली जाएगी। मतलब अगर एक ही नंबर को आप जोड़ोगे घटाओगे तो श्रृंखला जितनी स्थान आगे जाएगी उतनी ही स्थान पीछे जाएगी वो घटाने पर। अब इन टाइप्स के क्वेश्चन में होता क्या है, आपको 3 तरीके से नंबर वो पूछ सकता है। एक तो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, और तीसरा बीच की संख्या ज्ञात करो या औसत निकाल लो, बात बराबर है। तो अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको औसत में जोड़ना पड़ेगा, आगे चाहिए, आगे जाना पड़ेगा। और अगर आपको निकालनी है सबसे छोटी संख्या तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब पता है कि अगर x जोड़ने पर सबसे बड़ी संख्या हमें मिल रही है तो x घटाने पर सबसे छोटी संख्या भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये संख्या बीच में है। बीच का मतलब ही क्या होता है? अगर 10 लोग उसके आगे खड़े हैं, 10 लोग उसके पीछे खड़े होंगे, तभी तो वो बीच का कहलाएगा। तो अगर x जोड़ने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो x घटाने पर सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो वो कौन सा नंबर होगा जिसको यदि हम जोड़ दें तो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा और घटाने पर सबसे छोटा मिलेगा? चलिए, तो यहाँ पर आप लिख लें नोट करके, सम और विषम के केस में चूँकि दोनों का जो अंतर होता है वो समान होता है दो का, तो दोनों के केस में आपको क्या करना है? सबसे पहला आपका मेथड रहेगा एवरेज निकालना है, औसत निकालना हमने। ठीक है, और पता है कि यदि वो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो हमें प्लस करना है, एवरेज में प्लस करना है, औसत में जोड़ना है। और अगर वो पूछता है सबसे छोटी संख्या तो एवरेज में हमें माइनस करना है। अब वो कौन सा नंबर होगा जिसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे? तो वो होगा जितनी भी संख्याएं होंगी आपकी पदों की उससे एक कम। अगर पदों की संख्या 10 है तो आपको 9 जोड़ना घटाना पड़ेगा। पदों की संख्या अगर 500 है तो आपको 499 जोड़ना और घटाना पड़ेगा। और पदों की संख्या अगर 100 है तो आपको उससे एक कम n-1 दैट मीन्स 99 जोड़ना और घटाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें जोड़ना है घटाना है, तो उसने क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे?
मैं 99 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 299, दैट इज योर आंसर। ये बात हो गई सम और विषम की। प्राकृतिक के केस में क्या करेंगे तो उसको हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 50 विषम संख्याओं का योग 3500 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए तो 50 क्रमागत, इसको आप लोग करें पॉज करके, 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 3500 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 30 सेकंड लेना और सॉल्व करना इसको। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? योग बटे संख्या से। कितना हो जाएगा ये 70। ये सबसे बीच की संख्या है। अब सबसे बड़ी संख्या निकालें तो क्या करना पड़ेगा? उसमें जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? तो ये श्रृंखला जो है ये विषम की है, तो उसके लिए हमें सम या विषम के लिए हमें n-1 को जोड़ना पड़ेगा और उसको ही घटाना पड़ेगा। n-1 क्या होगा? n समझ रहे हो ना यहाँ पे? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। कितना जोड़ेंगे? एक कम, इट वुड बी 119, दैट इज आंसर। समझ में आया आपको? तो आपको 3 संख्या दी हो, 300 दी हो, 3000 दी हो, 3 लाख दी हो, आप आराम से किसी भी संख्या का, कितनी भी संख्या दी हो उसका आप आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1584 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होंगी? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, पहली अगर x है, दूसरी x+1 और तीसरी होगी x+2। आप खुद देखिए, अगर इसको आप बेसिक से करोगे, यहाँ पे वो घन बोल रहा है, घन मतलब होता है क्यूब, ठीक है, वर्ग होता है स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर किया मैंने, ये घन हो जाएगा। अब इसको अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना लॉन्ग होने वाला है ये मेथड। और वैसे भी इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है ना। इसको याद अपन करते थे शेषफल प्रमेय से 12th में, सर जी कराते थे अपन को। तो उससे तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है, तो मैं सेकंड मेथड यूज़ करूँगा। फर्स्ट आप खुद ही कर लेना, ऑप्शन उठा के कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेकंड जो मेथड होगा वो क्या होगा? 3 संख्या हमारे पास है और उनका योगफल है। पहले निकालेंगे औसत, कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, कितना बचा? 0। और अगर कुछ बचता भी 1 2 3 तो नहीं बचता रिमाइंडर, क्योंकि 3 से भाग दे रहा हो, रिमाइंडर हमेशा विभाजक से छोटा होता है, तो 2 1 या 0 होता है, उसको छोड़ देंगे। 528 गला सूख रहा है बहुत, पानी पी लो थोड़ा सा। पाँच 528। अब ये है औसत बीच की संख्या, लेकिन ये बीच की संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये संख्याओं का योग नहीं है, ये संख्याओं के घनों का योग है, तो ये बीच की संख्या का घन निकलेगा। अब ये घन किसका है? तो जिन लोगों को याद है तो उनको माइंड में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि ये किसी का घन नहीं है। लेकिन जिन लोगों को घन याद नहीं है तो वो घन याद कर लें, ठीक है। बेसिक चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने किसी फ्रेंड से सीख सकते हो, जो भी जिसका बेस रहा हो PCM से, ठीक है।
मैं आपको केवल सिलेबस कराऊंगा यहाँ पर, कॉन्सेप्ट और हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन है वही आपको मैं कराऊंगा यहाँ पर। तो अब ये चूंकि किसी का स्क्वायर नहीं है, घन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए नियरेस्ट देखेंगे। इसके नियरेस्ट जो भी क्यूब होगा वो हमारा बनेगा बीच की संख्या। तो अब देखो, जो 7 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 343। 8 क्यूब कितना होता है, 512। 9 क्यूब कितना होता है, 729। अभी देखो, ये इसके आसपास है, ये इसके आसपास है, ये इसके आसपास है, ये इससे बहुत दूर है, ये भी दूर है, ये नियरेस्ट है। तो ये इसका क्यूब बनेगा, 8 का क्यूब बनेगा। तो 8 हमारा हो जाएगा बीच की संख्या। अब 8 बीच की संख्या है तो इससे पहले क्या होगा, 7, इसके बाद क्या होगा, 9, इसके पहले 7 और 8 के बाद 9। तो ये 3 संख्या आ गई। कितनी आसानी से हमने कर लिया इसको। अब खुद देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। तो इससे आपको नहीं करना है एग्जाम में, आपको इससे करना है, ये आपका टाइम बचाएगा। अब बाकी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन है 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1375 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1375 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज निकालेंगे, बीच की संख्या, योग संख्या, एवरेज होता है योग बटे संख्या, 25 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 55। अब क्या करना है, तो हम बात कर चुके हैं कि सम और विषम के केस में क्या करते हैं, पहले एवरेज निकालते हैं, और अगर सबसे बड़ा नंबर चाहिए हमें तो प्लस करेंगे, छोटी संख्या चाहिए तो माइनस करेंगे। और क्या प्लस माइनस करते हैं, n-1। ये केस है दोस्तों प्राकृतिक का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n-1/2 प्लस और माइनस करेंगे। सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्योंकि ये बीच की संख्या है। ठीक है, कितना, n-1, n का मान कितना है, 25 है, यहाँ रखो 25 - 1 24/2 इज इक्वल्स टू 12। ये कितना हो जाएगा, 43, सबसे छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन है 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1050 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1050 है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सेम मेथड यूज करेंगे, कितना आएगा एवरेज, 30, बीच की संख्या। सबसे बड़ी निकालनी है तो हम प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, n-1/2। n कितना है, 35 - 1 34/2, इट वुड बी 17। 30 + 17 = 47, दैट इज योर आंसर। अब हम बात करेंगे, ये तो यहाँ पर जो आपको मैंने सिखाया है, तो यहाँ पर केवल आप 3 तरीके के आंसर दे सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और बीच की संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस श्रृंखला में 17वीं संख्या क्या होगी, तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाओगे, आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आप कर लोगे, चलो 35 है। अगर मैं आपको 1000 संख्या दे दूँ और फिर पूछूं कि 495 नंबर की संख्या क्या होगी, तो आपको आंसर देना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उसको हम देखेंगे डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर नंबर पे हम कैसे पहुंचेंगे। तो कोई भी नंबर है किसी भी श्रृंखला का, 50वीं संख्या, 10वीं संख्या, 20वीं, 31वीं, 49वीं, 50वीं, 85वीं, nवीं संख्या, कौन सी, nवां नंबर, जिसको हम कहते हैं Tn। और इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 12th में, समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला है n की संख्या निकालने का, Tn = a + n-1 × d। यहाँ पर Tn क्या है, ये nवीं संख्या है, a श्रृंखला का प्रथम पद है, मतलब आपको पहला पद निकालना पड़ेगा, n नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या है, और d क्या है यहाँ पर,
डी है सारवंतर, डी है सारवंतर, दैट इज कॉमन डिफरेंस। इसको डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्राकृतिक के केस में हम क्या करते हैं, पहली संख्या x है, दूसरी x+1, देन x+2, देन x+3, और n की संख्या क्या होगी x+n-1। तो अब देखिए यहाँ पर ये n की संख्या है, x+n-1। यहाँ पर x क्या है, x प्रथम पद है a, n पदों की संख्या है, -1 इंटू डी, डी मतलब सारवंतर। तो यहाँ सारवंतर क्या है, वो होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर, मतलब अनुवर्ती पद माइनस पूर्ववर्ती, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग नंबर, इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको पता है कि प्राकृतिक में एक एक अंतर होता है। वही अगर हम बात करें सम विषम की, तो पहली संख्या x, दूसरी x+2, देन x+4, देन x+6 अप टू x+n-1 इंटू 2, a+n-1 इंटू डी डी। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, दो का, तो यहाँ पर डी आएगा 2। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखाए थे। तो आप इसको अगर देखोगे तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से ड्राइव हुआ, इस फॉर्मूले से ड्राइव हुआ, ध्यान रखिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 104 विषम संख्याओं का योग 41,600 है, 49वीं संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। एक 104 संख्याओं का योगफल 41,600 है, सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, सॉरी 49वीं संख्या। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn इज इक्वल्स टू a+n-1 इंटू डी। ठीक है, अब प्रथम पद निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम वो निकाल सकते हैं, पहले बीच की संख्या निकालेंगे, डिवाइड करो 4 चौके 16, 400। कौन सी सीरीज है, विषम की, तो क्या करेंगे, एवरेज और +-n-1। एवरेज कितना है 400। प्रथम पद यानी कि सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो वो हम क्या करेंगे उसके लिए, माइनस कितना करेंगे, n-1, 103, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 297। सबसे छोटी संख्या ये निकला है हमारा a। n हमें निकालना है 49 संख्या, तो n कितना हो जाएगा 49। a कितना है 297 प्लस n कितना है 49 -1। d सारवंतर, श्रृंखला विषम की है, सारवंतर होगा 2, कितना हो जाएगा 297 प्लस 49 2 96, ये कितना हो जाएगा 393। दैट इज योर आंसर। ये हो जाएगी 49वीं संख्या। नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4। ये क्वेश्चन देख के हमारे जो स्टूडेंट हैं पुराने वाले, उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है, वो उसका आंसर तुरंत देते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक श्रृंखला, ये रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत सारे आपको सेट पेपर में जो पुराने एस्पिरेंट हैं वो सेट लगाते हैं, उनको जरूर मिलता होगा क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको मैं हिंट दे दूंगा। क्योंकि एक तरीका तो इसका यही होगा ना कि आप 1 से लेके जोड़ोगे 50 तक और 1 से लेके 49 तक, और फिर दोनों को मर्ज कर दोगे तो वो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको एक हिंट होगी, 1 + 2 + 3 n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 1/2 n of n + 1, 1/2 n of n + 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये तो बेसिक है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। अब इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे n पता ही आपको क्या होता है, जहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, जहाँ n क्या होता है, पदों की संख्या। तो 1 से लेके जोड़ेंगे 50 तक, क्या होगा 1/2 n n + 1।
यहाँ पे n कितना है, कितने पद हैं 50, तो n ऑफ n+1। यहाँ पे कितना है इसलिए 49, तो 49 पद होंगे 1/2। ये मत कर देना कि यहाँ से यहाँ तक देखो तो 1 लिख दो n बराबर, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, वही n का मान है 1/2 n ऑफ n+1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, 50 मुझे कॉमन दिख रहा है, मैंने कॉमन लिया, 51 + 49 1/2 50 इंटू 100, इट वुड बी 50 इंटू 50, दिस इज 50 स्क्वायर एंड इट वुड बी 2500, दैट इज अवर आंसर। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका। दूसरा क्या होगा, तो आप देख लें इस श्रृंखला को, जब भी आपको ये श्रृंखला दी हो कि पहले एक ऑर्डर में ये बढ़ रहा है, फिर उसी ऑर्डर में ये डिक्रीज हो रहा है और वापस बैक टू होम, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ये खत्म हो गया। पहले ये बढ़ रहा है आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, फिर ये उसी ऑर्डर में घट रहा है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको कैसे करना है, आपको इस पूरी श्रृंखला का सबसे बड़ा जो नंबर होगा 50, आपको देखकर लास्ट में क्या बनता, देखो ये 50 का स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर बनेगा लास्ट में। तो आपको डायरेक्टली जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर आप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 50 का स्क्वायर 2500, गॉट इट। नेक्स्ट, अब तक आंसर आ गया होगा बहुत से लोगों का। इस श्रृंखला का सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। 55 25 7 8 56। अब आप लोग सोच रहे हो मैंने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं। ये मैंने सीखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत है सिलेबस में, और आपको भी यही सीखना है। इसके अलावा जो 6 लास्ट में है, 7 आ जाए लास्ट में, और भी तमाम जो स्क्वायर हैं, क्यूब्स हैं, ट्रिक्स है, तो वो आपको नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि उसका आपके सिलेबस में कोई भी यूज़ नहीं है गाइस। इसलिए आपको फालतू की चीज़ें नहीं सीखना है, केवल स्मार्ट वर्क करना है, मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको मैं उतना ही सिखाऊंगा जो आपके सिलेबस के काम का है। और बाकी आपको सीखना है तो आप ट्रिकी मैथ्स के नाम से तमाम बुक्स और भी आती हैं, तो मार्केट में आप वहाँ से लेके आप उसको सीख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको ये सब नहीं करना है फालतू का, क्योंकि पहले आप स्टडी कर लो, उसके बाद अगर आप फ्री टाइम में उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। हालांकि उसका आपकी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इसको ही पढ़ के आप भूल जाओगे आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो। जैसे मुझे करना है 85 का स्क्वायर, लास्ट में 5 है, तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब ये 8 बचा है, तो 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 72। 95 का स्क्वायर करना है 5 25, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 9 90। 105 का स्क्वायर करना है 5 25, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 दम 100, 115 का स्क्वायर करना है 5 25, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 11 132। 35 का स्क्वायर करना है 5 25, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 दिया 12। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। हाँ, और बेसिक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कैलकुलेशन कैसे ठीक करें उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा अपने साथी से। 1 से लेके आप 20 तक या 25 तक टेबल लर्न करें, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर, और 1 से लेके 10 तक क्यूब आपको याद होनी चाहिए। और एडवांस में 11 का 12 का 21 का और 22 का, ये आपका काम आएगा आगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये काम आता है, तो आप सीख सकते हैं अपने सिलेबस के लिए। और इसके अलावा आपको बेसिक जो बोर्ड मास है, जोड़ घटाना गुणा भाग लासा मासा भिन्न, ब्रैकेट सॉल्व करना, और क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन, पक्षांतर करना, तो ये सारी आपको आनी चाहिए, जिससे कॉन्सेप्ट तो आप सीख जाओगे, लेकिन कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप कैलकुलेशन सीखें और फिर
ज्वाइन करें हमें, क्योंकि मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन ही सिखाऊंगा। केवल जो हर चैप्टर के हार्ड लेवल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, हम उनको ही डिस्कस करेंगे, जो आपको कोई नहीं पढ़ाता है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। गुड बाय, टेक केयर। ठीक है।